इस वक्त की बड़ी खबर बारामूला से, जहां सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को घेर लिया है, दोनों ओर से गोलाबारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और अभी आतंकवादियों की घेराबंदी की हुई है सुरक्षा बलों ने। वहां पर कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले बारामूला में मुठभेड़ शुरू हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं बारामूला से, जहां पर आतंकवादियों को घेरा है सुरक्षा बलों ने और लगातार वहां पर आतंकी कोशिश कर रहे हैं कि हमला करें। हमारे सहयोगी रिफत फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, ये वानीगाम एरिया है, ये पट्टन में पड़ता है, जो क्रीरी एरिया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, जहां पे कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जब उनको पता चला था कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। अभी फायरिंग शुरू हुई है और इस वक्त फायरिंग जो है जारी है। ये कहा जा सकता है कि मुठभेड़ जारी है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ये ऑपरेशन अंजाम दे रही है। आपको मालूम है कि जो ही ये यहाँ पे चुनाव खत्म हो गए तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मिलिटेंटों का घेराव करेगी, ऐसा समझा जा रहा था। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रहती है तो शायद जब पोलिंग का सिलसिला जारी था, 8 चरणों में पोलिंग होनी थी, तो उसमें शायद कम कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए गए होंगे और किए भी गए कम, क्योंकि ज्यादा सिक्योरिटी का फोकस जो था वो पोलिंग पे था। अब शायद एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि कुलगाम एरिया में भी जो है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। वहां पे 2 मिलिटेंटों ने, लोकल मिलिटेंटों ने सरेंडर किया, लेकिन आज जो है ये मुठभेड़ शुरू हुई। ये पट्टन वानीगाम एरिया है, क्रीरी में पड़ता है ये एरिया। बिल्कुल रिफत, आप नजर बना रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे हम आपके पास। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में खरदाहा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे, जिन्हें पुलिस ने थाने के गेट से बाहर खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते हुए नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। एखाने पुलिस अफिसाररा जारा महिलादेरके मारधर करेছে। पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी विरोध किया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की और जुलूस के दौरान पथराव कर दिया। और यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी का जुलूस टीएमसी के एक दफ्तर के सामने से गुजरा। अचानक हुए पथराव का जवाब जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर बरसा कर दिया। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। हिंसा शुरू होते ही झंडे डंडों में बदल गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई हमला करने के लिए तो कोई खुद को बचाने के लिए दौड़ता दिखने लगा। पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन केवल तमाशबीन बने रहे। इस हिंसा के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। पत्थर लगने की वजह से एक नेता के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिसे कुछ लोग बचाकर ले जाते हुए दिखे। कुछ देर पहले तक बीजेपी का यह जुलूस शांति से निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक हुए इस हंगामे के बाद से इलाके में तनाव के हालात बन गए। पूर्वी मेदिनीपुर को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी के समर्थकों को बीजेपी के जुलूस